फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाएं, जिसकी शुरुआत राजेश्वरी से होती है। राजेश्वरी को वो सब याद आता है जो हुआ था। वह गुस्सा है। रानी तैयार हो जाती है। वीर कहते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो। रानी कहती है धन्यवाद। वह कहता है कि मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ने और लेने आऊँगा। रानी का कहना है कि यह एक प्रतिबद्धता है। क्या तुम भाग जाओगे? वह हाँ कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ। रानी कहती है तुम आराम करो, मैं चली जाऊँगी। वह कहता है कि ड्राइवर हमें ले जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं बेहतर महसूस करूँगा। रानी राजेश्वरी के पास आती है और कहती है कि मेरा कॉलेज का पहला दिन है। राजेश्वरी कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह कहती है कि आशीर्वाद। राजेश्वरी चली गई। रानी कॉलेज आती है। वह कहती है कि मुझे इतना अजीब क्यों लगता है? वीर कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? रानी कहती है हाँ। वह रामा को फ़ोन लगाता है और कहता है कि रानी को आशीर्वाद दो। रानी कहती है कि मैं कॉलेज में हूँ, यह आश्चर्यजनक है। वह कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वीर कहते हैं कि आपको अपने सपने से जीने से कोई नहीं रोक सकता। शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजय कहते हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पर हंगामा क्यों करती हो? राजेश्वरी का कहना है कि जो लोग खुद गलत हैं उन्हें दूसरों को व्याख्यान देने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि सालों बीत चुके हैं, इसमें आप अपनी गलतियां नहीं छिपा सकते। राजमाता अंदर आती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी से इस तरह बात नहीं कर सकते, तुम गलत हो। राजेश्वरी नहीं, राजमाता का कहना है कि यह अभी भी मुझे दुख देता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। मैं अपने DIL से अकेले बात करना चाहती हूँ। वह छोड़ देता है। राजेश्वरी कहती है कि यहाँ कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तुम भी नहीं। आप रानी का पक्ष लेते हैं। राजमाता कहती हैं कि रानी इस घर की DIL है, मैं आपके साथ हूँ। राजेश्वरी कहती है कि मैं उन शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकती। लोग रानी को देखते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। एक लड़का कहता है कि दीदी तुम अपना रास्ता भूल गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी कहती है कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, आप मेरे भाई हो। यह वर्ग कहाँ है? वे उसे गुमराह करते हैं। रानी वॉशरूम आती है। वे उस पर हंसते हैं। रानी मजाक कर रही है, टिंकू ने वैसा ही किया। मुझे पता है कि यह मेरी कक्षा नहीं है, यह शौचालय है। वे कहते हैं कि आप अंग्रेजी जानते हैं? रानी कहती है हाँ। वह कहता है कि हमें चेकोस्लोवाकिया की वर्तनी बताओ। शिक्षक आता है। वे चले जाते हैं। रानी कहती है कि तुम मेरे दोस्तों को क्यों डरा दिया? क्या आप 5 साल तक असफल रहे? एक आदमी कहता है गुड मॉर्निंग सर। रानी कहती है सर क्षमा करें श्रीमान। वह कहता है ठीक है, तुम रानी हो, है ना? विद्वान छात्र। रानी कहती है हाँ। उनका कहना है कि वे लोग आपको चिढ़ा रहे थे। रानी का कहना है कि वे मेरे दोस्त नहीं है। वीर अस्पताल में है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह रुक जाता है और आदमी को देखता है। वह पूछता है कि वह मरीज कौन है? नर्स कहती है मरीज 2017। वह एक सरकारी अस्पताल में इतने सालों से कोमा में था, उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया। वीर कहते हैं इनका परिवार? वह कहती है कि हमने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार है। कुमुद संजय के पास आती है और कहती है कि तुम चिंतित दिख रहे हो। उनका कहना है कि राजेश्वरी जो कुछ हुआ उससे सब कुछ जोड़ती हैं। अगर उसे अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो क्या होगा? वीर महिला को देखता है और कुछ महसूस करता है। वह उसके कमरे में जाता है। कुमुद का कहना है कि अगर सभी को सच्चाई का पता चल गया तो तूफान आ जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे। वीर नर्स से उस मरीज की सारी रिपोर्ट मांगता है। वीर रानी को चूमता है और पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। वह कहती है कि क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? रानी याद करती है कि क्या हुआ था। वह कहती है कि यह अच्छा था। रानी कहती है तुम्हारा दिन कैसा था? वह आदमी को याद करता है। वीर कहते हैं कि मैंने मरीज को देखा और कुछ अजीब महसूस किया। मुझे नहीं पता कि यह क्या था। मुझे चिंता है कि घर में क्या हो रहा है। वे घर आते हैं। एक घटना है, जय और नंदिनी की सगाई हो रही है। वीर और रानी हैरान